गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि बात कर रहे थे, हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग। उसी के लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा एक्शन। अब होता क्या है एक्शन, जरा इसके बारे में समझते हैं। एक्शन, एक्शन लाइक एज अ वर्ब। एक्शन, व्हाट इज एक्शन? एक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसा कोई काम करते करते जिसको हम थक जाएं। एक्शन वही होगा जिसको करते करते हम थक जाते हैं। कोई भी काम, हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते थक जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम अगर खाना खाने लगे तो हमेशा खाना ही खा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो एक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, जिसमें हम थके ना, वो एक्शन नहीं होता। कुछ भी काम जिसको करने से हमको लगे कि हाँ कि मुझे ज्यादा हो गया, करते 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 हमको लगे कि हाँ ये ज्यादा हो रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्शन। आपको चलने के लिए कह दिया जाए, आप चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो तो कभी ना कभी तो थकोगे। मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते कभी ना कभी तो थकूंगा ही, वही हमारा क्या है, एक्शन। एक्शन लाइक एज अ वर्ब, जो क्रिया होती है वही हमारा क्या होता है, एक्शन। ग्रामर बेस में इसको कैसे पढ़ाते हैं, स्ट्रक्चर के माध्यम से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्पीकिंग में इसका थोड़ा सा मेथड अलग है वही चीज, लेकिन मेथड थोड़ा सा इसका अलग है। तो जैसे कहेंगे, अगर किसी को बताना है कि मैं ये काम करता हूँ, मैं कोई काम करता हूँ, तो उसके लिए जो फार्मूला बनता है स्पीकिंग में, बनता है आई एक्शन फर्स्ट। क्या बनता है, एक्शन फर्स्ट। इसका मतलब हो जाता है कि आई के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की पहली अवस्था लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। एक्शन फर्स्ट का मतलब यही होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सपोज दैट मैंने कहा मैं बोलता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई स्पीक। क्या हो जाएगा, इसका मतलब मैं अपने बारे में जो भी कुछ बताऊंगा, आई बोलूंगा, आई बोलने के बाद हम एक्शन यानी कि क्रिया की पहली अवस्था लगा देंगे। अभी तक हम अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं सीखे? हमने पढ़ा सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब, उसके बाद फर्स्ट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स लगाते हैं, सिस्टम होता है। लेकिन अंग्रेजी बोलने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा फार्मूला याद करेंगे, आई एक्शन फर्स्ट। उसके बाद जो भी वर्ड्स होंगे आप उसके साइड में लिखते चले जाएंगे, और ये हमारा क्या है, स्पीकिंग का मेथड चालू हो जाता है। मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो आई स्पीक क्या हो जाएगा, इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश, क्लियर। मैं नहाता हूं तो आई क्या हो जाएगा, आई बात हो जाएगा। मैं दौड़ता हूं तो आई रन हो जाएगा। अपने बारे में हम जब कोई भी बात बताते हैं तो आई एक्शन के साथ बताते हैं, ठीक है ना। और जैसे बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलते हैं कि मैं बाजार जाता हूं, तो आई गो टू मार्केट, ठीक है ना। ये बता दिया मैंने अपने बारे में, आई लगाया और फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ दिया, ठीक है ना। मैंने कहा मैं भोजन करता हूं, तो जाएगा आई टेक मील। मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी। मैं दूध पीता हूं, आई टेक मिल्क। अब आपने सोचा होगा सर पीना तो होता है ड्रिंक माने, पीना काहे माने होता है बच्चों, ड्रिंक माने, ठीक है ना। लेकिन मैंने ड्रिंक की जगह टेक क्यों यूज किया, एक बात समझो। अंग्रेजी बोलने का मतलब होता है मैनर, ठीक है ना। और जो ड्रिंक शब्द है इसको मैनर से हटा दिया गया है, ठीक है। क्यों हटा दिया गया, ड्रिंक एक ऐसा शब्द है जिसको हमने बदनाम कर दिया है। इसके लिए बदनाम कर दिया है, ड्रिंक। हर चीज में अगर ड्रिंक बोलोगे तो आदमी क्या समझेगा, उसका एक इफेक्ट अलग पड़ता है, ठीक है ना। इसीलिए ड्रिंक को हटा करके वहां पे हम क्या लगाते हैं, टेक लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं भोजन करता हूं, ठीक है ना, तो इसमें क्या, जैसे मैं भोजन कर रहा हूं, इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम टेक की जगह हैविंग लगाते हैं। आई एम हैविंग मील या आई हैव मील, ठीक है। मैं भोजन करता हूं, मैं भोजन कर रहा हूं, ठीक है ना। तो टेक की जगह हम ड्रिंक और ईट तो लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मैनर से हटके है, इसीलिए हमें खाने और पीने के लिए क्या लगाते हैं, टेक लगाते हैं, ठीक है ना। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने समझा कि अगर हम किसी को अपनी बात बताएंगे तो कैसे बताएंगे, आई एक्शन फर्स्ट के साथ, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ये तो रहा अपनी बात बताने के लिए। अगर आप कोई बात बताओगे किसी को, आपको तो कैसे बताएंगे हम, ठीक है ना। मैं जैसे आपके बारे में बताना चाहता हूं तो आप कैसे बताऊंगा मैं आपके बारे में, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि यू एक्शन फर्स्ट। क्या कहा, यू एक्शन फर्स्ट। हम बात करते हैं यू एक्शन फर्स्ट मतलब आप करते हो,
आपकी कोई बात हम किसी से बताते हैं तो हम क्या लगाएंगे, यू एक्शन फर्स्ट। जैसे आई एक्शन फर्स्ट था, सेम यू एक्शन फर्स्ट। तो मैंने कहा कि आप पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा, यू स्टडी, आप पढ़ते हो, ठीक है। आप किताब पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा, यू रीड बुक। अब आप दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर आपने यहाँ पे स्टडी क्यों लगा दिया, यहाँ पे रीड क्यों लगा दिया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने यहाँ पे स्टडी लिख दिया पढ़ने का, यहाँ पे रीड लिख दिया, दोनों में अंतर क्या है। बच्चों जो स्टडी होता है, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई दोनों, पढ़ाई लिखाई दोनों, ठीक है, एक साथ। लेकिन जो हमारा रीड होता है इसका एक ही मतलब होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पढ़ना, केवल पढ़ना होता है। इसमें हम पढ़ाई भी करते हैं लिखाई भी करते हैं, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, हम स्टडी लिखते हैं। और रीड लिखते हैं तो केवल पढ़ने, जैसे न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, जैसे वह आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा, यू रीड न्यूज़पेपर। बच्चों न्यूज़पेपर हो गया, बात समझ गया ना। एक बात और बताइए आप, जो न्यूज होता है इसका एक फुल फॉर्म होता है, जो न्यूज होता है न्यूज़पेपर, इसका मतलब क्या होता है, किसी को पता है। देखिए न्यूज़पेपर का मतलब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। न्यूज़पेपर का मतलब क्या होता है, ठीक, या पेपर का मतलब क्या होता है। जैसे आप पेपर देने जाते हो, कहते हैं मैं पेपर दे के आ गया, मैं गया था पेपर दिया, क्या वहाँ पेपर देने जाते हो आप, दिमाग लगाइए कि आप पेपर देने जाते हो, क्या वहाँ पे आप वहाँ लिखने जाते हो, लिखते हो और उसको जमा करके चले आते हो। तो आपने पेपर कहाँ दिया, आपने तो लिखा वहाँ जाके, आपने अपना आंसर लिखा, ठीक है ना। तो उसको पेपर का मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको पढ़ा दूं उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। तो आप समझ गए ना यू एक्शन फर्स्ट का मतलब। तो यू एक्शन में क्या होता है, यू एक्शन फर्स्ट में क्या होता है कि हम आपकी बात किसी और से बताते हैं, तो वहां का मेथड होता है यू एक्शन फर्स्ट। पहले हम यू लगा देंगे, उसके बाद जो भी बातें होंगी उसके एक्शन फर्स्ट लगाने के बाद। जैसे आप नदी में नहाते हो तो क्या हो जाएगा, यू वॉक इन द रिवर, ठीक है ना। तो आप नदी में नहाते हो तो आपने लगा दिया यू वॉक, मतलब यू एक्शन फर्स्ट। उसके बाद क्या लगाया, सारे सब लगा दिए आपने, अपने वर्ड्स लगा दिए। सेम कंडीशन से आप जो है इस तरीके से करते हुए हम आई और यू के बारे में समझ लिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं तीसरे पर्सन के बारे में, ठीक है ना। इतना स्क्रीनशॉट नोट डाउन कर लीजिए, तो मैं आपको तीसरे पर्सन के बारे में बात बताता हूँ। चलिए, अभी किसी का गुस्सा आया था कि सर क्या हर जगह हम फर्स्ट एक्शन फर्स्ट ही लगाएंगे। देखिए, जब हम कोई काम प्रेजेंट की बात करेंगे, करता हूं, करता है, करते हो, तब वहां पे हम एक्शन फर्स्ट लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जाए, उसमें हर जगह क्या लगाते हो, वर्ब की पहली अवस्था लगाते हो। वही चीज है जो प्रेजेंट की बात हम बता रहे हैं, हमारे जो कंटिन्यूअस में चल रहा है, हमारे जो कंटिन्यूअस की बात आएगी तो उसमें इजामाल लगा देंगे, ठीक है ना। लेकिन जो अभी हम करते हैं, हम अपनी ये क्या बता रहे हैं, अपनी हैबिट्स बता रहे हैं, आदत बता रहे हैं, हम ये काम करते हैं, ठीक है ना। वह कोई काम करता है, आप कोई काम करते हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्शन फर्स्ट। मैंने बात कर ली, अपने बारे में बात कर ली, आपके बारे में बात कर ली। अब मैं थर्ड पर्सन के बारे में बात करूंगा। जैसे हमारे पास आई तो क्या हो गया, आई का मतलब मैं खुद हो गया, और यू का मतलब आप हो गए, और थर्ड पर्सन में कौन आ जाता है, ही आ जाता है। कौन आ जाता है, ही। तो ही एक्शन फर्स्ट, ठीक है ना। जैसे वह कोई काम करता है, वह कोई काम करता है, वह की जगह किसी का हम नेम भी लिख सकते हैं थर्ड पर्सन में, ठीक है ना। ये दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। जहां पे ही लगेगा वहां पे किसी का नाम भी हम लगा सकते हैं। सपोज दैट मैंने कहा कि वह बाइक चलाता है, क्या हो जाएगा, ही राइड बाइक, ठीक है। मैंने कहा कि राम किताब पढ़ता है, तो राम रीड द बुक हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये राम हो गया आपका, ये एक्शन फर्स्ट, ये ही हो गया, ये एक्शन फर्स्ट, ठीक है ना। उसके बाद जो होंगे अगले वाले शब्द आपके लग जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि श्याम पेड़ पर चढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, श्याम क्लाइंब ऑन द ट्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि हम जो भी हमारा फर्स्ट पर्सन, यानी कि यहाँ पे थर्ड पर्सन जो फर्स्ट पर्सन का काम आता है, वो क्या लग रहा है आपका, वो लग जा रहा है। उसके बाद क्या लग जा रहा है, हर जगह क्या लग जा रहा है, वो एक्शन फर्स्ट ना। लेकिन इसमें पॉइंट वाली जो बात है बच्चों, एक्शन फर्स्ट की, एक्शन फर्स्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, यस या ईएस, ये कॉमन बताना था आपको, ठीक है ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन में क्या हो जाता है, एक्शन के साथ यस या ईएस लग जाता है। एक्शन तो लगेगी, उसके साथ क्या लगा देंगे हम,
यस या यस लगा देंगे बच्चों, ठीक है ना। इतना नोट डाउन कर लीजिए तो आगे बताता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने समझा कि कहाँ लगाते हैं यस, कहाँ लगाते हैं यस, ये कॉमन है, इसको बताना बाकी है, ठीक है ना। अभी हम देख लेते हैं, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। ही एक्शन फर्स्ट में यस या यस का हम यूज करते हैं। जैसे वह जाता है, क्या वह जाता है तो ही गोज हो जाएगा, ठीक है ना। वह पढ़ता है तो ही रीड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीड्स। वह नहाता है तो ही बाथ्स, वह दौड़ता है तो ही रन्स। लेकिन आप लोगों के माइंड में एक बात ऐसे मैंने कहा, हुआ पढ़ाता तो ही टीच हो जाएगा, ही टीचेस क्या जाएगा, ही टीचेस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सभी आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि सर आपने यहाँ पे यस लगा दिया, 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 लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, यस लगा दिया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद, कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिनके बाद हम क्या लगाते हैं, यस लगाते हैं, और इसमें हम यस लगाते हैं। तुम्हारे पास जो 5 ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पास हम क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं, ईएस और यस की बात करते हैं, ठीक है ना। यस यस तो जाएगा आपका ऐसे हो गया ओ एच, सॉरी सी एच हो जाएगा, यस हो जाएगा, और आपका हो जाएगा ये यस एच हो जाएगा, फिर उसके बाद ओ एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये 5 होता है, एक ओ भी होता है। इन पांचों के साथ हम लगाते हैं ईएस, बाकी इनको छोड़कर सबके साथ क्या लगाते हैं, यस लगाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये रहा आपका एक्शन फर्स्ट। अभी आपको बताते हैं इसमें बहुवचन की बात, प्लूरल में बहुत सारे लोगों की बात बताते हैं, ठीक है ना। अभी आप इतना लिख लीजिए, इतना समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया ही एक्शन फर्स्ट, उसके साथ यस या यस, कहाँ पे यस लगेगा, कहाँ पे यस लगेगा, आपने देख लिया। हम बात करते हैं प्लूरल नंबर की, ठीक है ना। जैसे क्या क्या आता है इसमें, वी आता है, दे आता है, यू तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है ना। एक फर्स्ट पर्सन में एक और चीज आता है इट। इट का यूज हम बाद में बताते हैं, जब हम पढ़ाएंगे यूज ऑफ इट तब उसके साथ हम सब कुछ पढ़ा देंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वी और दे के बारे में। जैसे मैंने कहा कि हम कोई काम करते हैं एक साथ मिलकर, तो हम क्या लगाएंगे, वी एक्शन फर्स्ट, क्या लगाएंगे, वी एक्शन फर्स्ट, ठीक है। बात करते हैं जैसे हम दौड़ते हैं तो वी रन हो जाएगा, ठीक है ना। हम कूदते हैं तो वी क्या हो जाएगा, जंप हो जाएगा। कहने का मतलब सारे प्रोसेस वही रहेंगे, बस इसमें यस या यस नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो जैसे आई के साथ नहीं लगा था, यू के साथ नहीं लगा था, उसके साथ भी हम क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी बोल, वह सॉरी हम सब अंग्रेजी बोलते हैं, तो वी स्पीक इंग्लिश, ठीक है। हम मैथ पढ़ते हैं तो वी स्टडी मैथ, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, ये प्रेजेंट टेंस का जो भी पार्ट था आपका, प्रेजेंट टेंस का जो भी पार्ट था, इसमें से मैंने आपको सिंपल तौर तरीके से बता दिया, ठीक है ना। अगली वीडियो में जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे डेली रूटीन के बारे में, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया आई एक्शन फर्स्ट पढ़ा दिया है, तो आई से रिलेटेड अपने डेली रूटीन के बारे में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और बताएंगे कैसे हमको डेली रूटीन को अंग्रेजी में बोलना है, हमारी जो सारे दिन की दिनचर्या है उसको कैसे अंग्रेजी में बोलना है, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा न्यूज़पेपर का मतलब क्या होता है, ठीक है। न्यूज़पेपर का मतलब हम समझते हैं कि न्यूज़पेपर का क्या मतलब होता है, ठीक। न्यूज का मतलब होता है NEW, 4 शब्द हैं, 4 शब्द का 4 अक्षर हैं, चारों अक्षरों का अलग अलग मतलब होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, यानी कि चारों दिशाओं के बारे में, ठीक है ना। प्रेजेंट होना चाहिए एंड पास्ट भी होना चाहिए। इवेंट्स का मतलब होता है घटनाएं, और रिपोर्ट उनका जो भी, इन सभी मतलब चारों दिशाओं से लेकर के हमारी प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पास्ट की जो भी बातें होंगी, फ्यूचर तो कोई देखा नहीं है, इसलिए प्रेजेंट एंड पास्ट की जो भी घटनाएं होंगी उनकी चर्चा जिसमें हो, उनका रिपोर्ट जिसमें हो, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूज़पेपर बोलते हैं।
मैंने कहा था ऐसे कि आप लोग जाते हो एग्जाम देने, कहते हो सर मैं पेपर दे के आ गया। पेपर नहीं, आप लिखते क्या हो, प्रेजेंट की कुछ बातें होंगी उसमें और पास्ट की कुछ बातें होंगी, उन्हीं का रिपोर्ट आप देकर आते हो, उन्हीं के बारे में आप लिख कर आते हो। ये हमारा क्या है, पेपर है। आज के बाद कभी भी कहना तो मत कहना सर मैं पेपर देकर आया हूँ। क्या कहोगे आप लोग कि सर मैं अपने जो भी आया था क्वेश्चन उसके बारे में लिख कर आया। हम पेपर देने थोड़ी जाते हैं, तो लिखने जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देख लिया, ये हमारा जो एक्शन फर्स्ट था, एक्शन फर्स्ट के बारे में मैंने पढ़ा दिया। अगली वीडियो में फिर डेली रूटीन पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल में थोड़ा आप लोगों को सपोर्ट की आवश्यकता है। लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, सी यू बाय।